सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। देहरादून। उत्तराखंड में चुनावी हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल टिकट वितरण की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि टिकट बंटवारे का विषय अभी एजेंडे में नहीं है। पार्टी का फोकस जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर है। भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी दोहराया है। इसी क्रम में 23 मार्च को विशाल रैली की तैयारी की जा रही है। किस प्रकार से टिकट का बंटवारा? टिकट बंटवारा भी विषय नहीं है, अभी तो 1 साल है चुनाव के लिए और सभी विधायकों से यही अपेक्षा है कि सब अपने क्षेत्रों में काम करें और 70 की 70 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और हम लोग अधिकतर सीटों को जीतेंगे। तो हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, हैट्रिक हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार 23 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उस कार्यक्रम की दिशा में बड़ी रैली उत्तराखंड में किसी स्थान पर करेंगे, जिसकी घोषणा हम कुछ दिन में आपको सबको बताएंगे। देहरादून। बढ़ते अपराध और सामाजिक सद्भाव के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। राज्य प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने दावा किया कि हालिया घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता खड़ी की है। उन्होंने कुछ संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और सामाजिक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। यूथ कांग्रेस ने मोहब्बत के सिपाही अभियान के तहत शांति और भाईचारे की अपील की है। मंदिरों को बनाने के लिए, कितने ऐसे सामाजिक स्थलों को बनाने के लिए, या जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं बिना राजनीति को बीच में लाए हुए। वहाँ अगर इनकी जरा भी भूमिका दिखती है तो मैं अपने शब्द भी वापस लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी कहीं खड़े होंगे। और अगर इनकी ये सारे जो कारनामे हैं, इसके बीच में अगर सीएम धामी जी आकर नहीं बोलते हैं कि नहीं इसे रुकना चाहिए, मोदी जी आकर नहीं बोलते हैं, तो इनका नाम बजरंग दल से बदल के मोदी धामी दल रख देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भगवान की जो ट्रेड्स हैं और उनकी जो जीवन में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो नहीं करके अगर इनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो मोदी और धामी दल बिल्कुल इनका नाम रख देना चाहिए। या वो आए और धामी जी बोल दें, एक बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या कहीं स्टेटमेंट दे दें कि उनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो हम मान जाएंगे कि उनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। विभाजन की राजनीति को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। यूथ कांग्रेस के मोहब्बत के सिपाही पूरे उत्तराखंड में तैनात रहेंगे, जहाँ पर भी गलती होगी वहाँ पर वो पहुँचेंगे और देवभूमि में शांति बरकरार रखने के लिए और एकता बरकरार रखने के लिए हम मसूरी। शिवरात्रि के पावन अवसर पर मसूरी में मानव सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली। आस फाउंडेशन और सौभागा देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट ने करीब 200 जरूरतमंदों को गर्म कंबल वितरित किए। कार्यक्रम जैन धर्मशाला में आयोजित हुआ, जहां मजदूरों, रिक्शा चालकों और गरीब परिवारों को राहत दी गई। संस्था पदाधिकारियों ने सेवा अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही। तो ये जो हमारा कंबल वितरण का कार्यक्रम है, ये हम 8 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारा 8वां साल है और ये मैं आस फाउंडेशन के द्वारा करती हूँ। और इस बार सौभागा देवी मेमोरियल ट्रस्ट विजय लक्ष्मी काला जी आई हमारे साथ जुड़कर कि हम भी तुम्हारे साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, इसीलिए हमारे साथ और लोग जुड़ते हैं और इस कार्य में काम करते हैं। और इस बार हम 200 कंबल जो है वो अपने वितरित कर रहे हैं और सब लोग आए हुए हैं। शिवरात्रि की सबको बधाई। कुल फ्यूचर प्लान्स यही है कि मसूरी के लिए मैं जो भी कर सकूं वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और छोटी छोटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हमें अपने शहर को सुधारना है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स की बजाय जड़ से जुड़ना पड़ेगा। जड़ को अगर हम उस सोल्यूशन कर पाएँ तो ही हमारा मसूरी को हम सक्सेसफुल बना पाएंगे। और फ्यूचर प्लान्स ये है कि जो भी लोगों को ज़रूरत हो वो आस फाउंडेशन के थ्रू हम वैसे भी शिक्षा और पढ़ाई, मेडिकल हेल्प, पैसे ज़रूर नहीं देती हूँ
किसी को मेडिसिन चाहिए या किसी को डॉक्टर का इलाज चाहिए या किसी को बुक्स चाहिए, वो हम हमेशा करने को तैयार रहते हैं। और ये हमारा 8वां साल है कंबल वितरण का और बहुत खुशी हो रही है कि हम ये छोटा सा कार्य कर पाते हैं। बाकी में पिछले साल हमने ये कंबल वितरण किए थे और इस साल हमने सोचा कि शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन हम ऐसा कार्य करते हैं। शिव जी सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि आपको मालूम ही है कि मसूरी में इतनी ठंड होती रहती है, 12 मास इतनी ठंड होती है, तो हमारे ट्रस्ट ने आज फाउंडेशन के साथ मिलके मसूरी के गरीब रिक्शा चालकों को, मजदूरों को, कुली मजदूरों को और जो सड़कों में रहते हैं जिनका कोई नहीं होता, उन ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया है कि हर ज़रूरत तक हमारा जो है शिवरात्रि के महापर्व पर भोलेनाथ जी ने तो विष का पान कर लिया था, तो हमने कहा हमारे निमित्त जो है गरीब से गरीब जनता को जो है कंबल दें जिससे कि उनकी ठंड से थोड़ा सा राहत दिलाएं। बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में जो ये मजदूर क्या हैं, ये ज़रूरतमंद हैं। ये जो है हमारी जो जितना पर्यटक नगरी है हमारी मसूरी, उनको ले जाने का, लाने का, उनको ढोने का, उनका सामान ढोने का, सड़क किनारे से उनको ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो ये जो है ठंड की वजह से कहीं ना कहीं बीमार होते हैं। जो मेरा ट्रस्ट है स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके बच्चों को मेरा ट्रस्ट कोशिश करेगा कि इनको स्कूलों में पढ़ाए और इनका स्वास्थ्य बरकरार है ताकि जो है ये आगे जागरूक होकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर ऊखीमठ से बड़ी खबर। श्री केदारनाथ धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलेंगे। परंपरानुसार पंचांग गणना के बाद तिथि का विधिवत ऐलान किया गया। मंदिर समिति ने यात्रा तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। देश विदेश के तीर्थयात्रियों में उत्साह, बाबा केदार के जयकारों से भक्तिमय हुआ वातावरण। सनातन धर्म पूरे देश के जो जाने वाले मानने वाले जो तीर्थयात्री लोग हैं, जो जनमानस लोग हैं, सबके लिए कपाट खुल जाएगी। मैं सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आएँ और बाबा केदार की जो है कि यहाँ पर दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। 23 तारीख में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने और 22 तारीख को जो है कि बाबा केदार खुलने। किसी तरह होने के साथ साथ DTPC की क्या कुछ जिम्मेदारी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी ओर से बनाई गई? बद्री केदार मंदिर समिति की पहली शासन और सरकार के साथ में बैठक प्रारंभ हो चुकी है। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर जो है कि पूरी तरह से शासन प्रशासन मंदिर समिति के साथ में एक बैठक हो चुकी है और जल्दी स्टेक होल्डर और सभी जो स्थानीय हमारे हुकूमदारी हैं और जो यहाँ के तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबके साथ में बैठक होने जा रही है। और सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति जो यात्राओं को लेकर जो है कि सारी तैयारियों का रोड मैप और ब्लूप्रिंट हमारा जो तैयारी चल रही है। कुछ नया करेगी इस बार बीजेपी से केदारनाथ धाम को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर कुछ नया रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी एक जो कि मोबाइल को लेकर जो है कि बद्री केदार में दोनों जगह, केदारनाथ धाम में भी और बद्रीनाथ जी में जो है ब्लॉगर और यूट्यूबर बहुत सारा वहाँ पर जो है कि मोबाइल को लेकर जो है कि वहाँ के जो तीर्थयात्री उन तीर्थयात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार शासन ने भी निर्णय लिया और बद्री केदार मंदिर समिति ने भी निर्णय लिया है कि एक प्रेमिसिस में एक लिमिटेड एरिया के बाद में जो है कि हम मोबाइल और कैमरा जो है कि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध है, हमारी सरकार, बद्री केदार मंदिर समिति, देश विदेश से आने वाले, पूरे देश और दुनिया से आने वाले जो तीर्थयात्री यहाँ पर एक भावनाओं के साथ में, एक आस्था के साथ में यहाँ पर आते हैं, उन सबको सुलभ और सरल और सुरक्षित दर्शन हम कराएं, उसके लिए हम वचन करते हैं। केदारनाथ के धाम के रावल भीमा संजय लिंक की ओर से आज 325 ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आज सुबह एक दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध गैस रिफिलिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे इस तरह के हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से अवैध रिफिलिंग पर सख्त कार्रवाई और प्रतिबंध की मांग की है। यही वो दुकान है जिसमें अवैध रिफिलिंग का काम किया जाता था। जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर है, उनसे यहाँ पर रहने वाले जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ ज्यादातर जो लेबर क्लास के लोग रहते हैं और वो लोग यहाँ पे अपने लिए छोटे सिलेंडर भरते थे और उसी सिलेंडर को भरने के लिए यहाँ पर आया करते थे और उन्हीं सिलेंडरों में आग लगी, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में एक डर का माहौल बन गया, क्योंकि आग इतनी भयंकर थी कि लोग यहाँ डर गए। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिस तरह ये रिफिलिंग का काम कर रहे हैं, जो अवैध रूप से होता है, उसको रोकना है। भगवान न्यूज से संजय शर्मा, ऋषिकेश बनकर।